नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप सभी तक शीघ्र ही पहुंच सकें। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। कौन है कंप्यूटर के आविष्कार? चार्ल्स बेबेज साहब जो हैं कंप्यूटर के आविष्कार हैं, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आधुनिक कंप्यूटर हैं उनकी खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो उत्तर है 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई है वो कब से आई है? तो उत्तर है 1960 से। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति सी आई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर जो है उसका हिंदी नाम है संगणक। उत्तर क्या है? संगणक जो है हिंदी नाम है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? जो सीपीयू है उसका पूर्ण नाम क्या है? तो हमारा उत्तर है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? जो 1 किलोबाइट है या केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो उत्तर है 1024 बाइट। जो 1024 बाइट होते हैं वो 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। या 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो उत्तर है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? जो मेगाबाइट एमबी जिसे हम कहते हैं कितने बाइट के बराबर होता है? तो यह होता है 1024 केबी का। यह 1024 केबी का 1 एमबी होता है। 1 मेगाबाइट या एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? या जीबी बोलते हैं हम। 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो वो है 1024 एमबी। 1024 एमबी का 1 जीबी होता है, 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, वो बनते हैं सिलिकॉन के। जो कंप्यूटर में आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो इसका उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट के पते में पद HTTP जो आगे लगा रहता है उसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? सो उत्तर है हमारा लोगो। लोगो जो है बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है वो है लोगो। एक स्वभाव निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता छोटा सा होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो उत्तर है कोडांतरण से मशीन तक। जो कोडांतरण से मशीन तक, इसका उत्तर है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, जो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी है सीडी रोम। सीडी रोम जो मेमोरी होती है वो ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। ऑप्टिकल मेमोरी है सीडी रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? जो सीपीयू है उसमें कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक। अरिथमेटिक लॉजिक जो होता है वो तीसरा यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। जो सीपीयू के एएलयू में होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का। एएलयू का गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो है प्रोसेसर।
क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के क्या हैं, 3 भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? जो CPU और IO के बीच है सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यह क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है वो है टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, अर्थात है बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। जो परिचालन है वह संपन्न करता है क्या? अर्थमेटिक को। अर्थमेटिक को परिचालन संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? जो कंप्यूटर होता है उसमें अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो वो होती है CPU में। CPU में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? CPU में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, या कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता? वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कार्य कंप्यूटर नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी है वह किसके समन्वय से कार्य करती है? वह करती है CPU के समन्वय से। काय के समन्वय से? CPU के समन्वय से मुख्य मेमोरी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो उस माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है तो वो है आउटपुट। जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। हम बाहर से इनपुट देते हैं और हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है वो आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में CPU द्वारा जो है आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? सीमित कि असीमित? नहीं, सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसे मानव ने ही बनाया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की स्मरण शक्ति या कहे कि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में होती है। क्या होती है? सामान्य होती है कि उच्च होती है? सामान्य होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? जो मानव मन है और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति कंप्यूटर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPD क्या है? EPD क्या है? EPD इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। जो EPD है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर में सूचना है वो किसे कहा जाता है? सूचना कंप्यूटर में तो एकत्रित डेटा को, जो एकत्रित डेटा होते हैं, विभिन्न फाइल एंड फोल्डर होते हैं, उनमें जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एकत्रित डेटा होते हैं वो, उन्हें कहते हैं हम सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। पहले पूछा था कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा को। अब कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो CPU के द्वारा। जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है तो वो होता है CPU के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डेटा है उसको क्या कहते हैं?
इनपुट कहते हैं। हम बाहर से क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। जो डेटा प्रोसेसिंग है उसका अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है, एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने, जो अर्थ होता है वो होता है बिना स्टाफ के नकदी देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो है प्रोसेसर। वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम जो गणना यंत्र है वो है अबेकस। पहले क्या होता था, अबेकस से गणना की जाती थी, तो प्रथम जो गणना यंत्र है वो है अबेकस।